हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी ये यूनिट चल रही थी और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है। मैं आपको बता रहा हूँ आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी एसी सर्किट में हमारे पास अगर ये हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये टाइम है और ये वोल्टेज है, तो साइन कर्व आपको मालूम होगा, ये मिलता है आप लोगों को साइन कर्व। ये होता है V0, ये होता है माइनस V0, ये इसकी पीक वैल्यू होती है। अगर इसी पर हम लोग करंट को भी ड्रॉ कर दें तो आप जानते हैं कि जो करंट होगी, ये करंट होगी, ये होगा I0, ये करंट है I0 ये वाली, और ये होगी माइनस I0, ये जो करंट होगी ये होगी माइनस I0। ये ग्राफ हम लोगों को मिलते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर ये इंस्टेंट जो होगा ये 0, ये T/2 और ये कैपिटल T। हमने डिस्कस किया था इस बारे में, आपको ध्यान होगा कि अगर हम बात करते हैं फुल साइकिल की तो करंट और वोल्टेज की जो मीन वैल्यू होती है फुल साइकिल के लिए वो 0 होती है। कल यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि अगर हम बात करते हैं हाफ साइकिल की तो हाफ साइकिल में यानी कि 0 से T/2 के बीच में जो हमने मीन वैल्यू ऑफ करंट निकाली थी, ये आई थी 0.637 I0, ये निकल के आया था, या 2I0/π। और ऐसे ही वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकल के आया था 0.637 V0 या 2V0/π, ये निकल के आया था। अब आप देखिए, अगर आप बात करते हैं फुल साइकिल की तो 0, जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में वोल्टेज और करंट फुल साइकिल की मीन वैल्यू जो निकल के आती है वो 0 आती है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस वजह से है कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए मीन 0 आ रहा है। अगर हम लोग ये काम करें कि पहले जो भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, अगर हम उसका साइन ख़त्म कर दें, कैसे करके, स्क्वायर करके, पहले हम उसका स्क्वायर कर लें, जिससे कि जितने भी नेगेटिव साइन हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसकी मीन वैल्यू निकाल लें तो वो होती है मीन स्क्वायर वैल्यू, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो मिलेगा आरएमएस वैल्यू। यानी कि क्या करना होगा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। मीन स्क्वायर वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू। आप समझिए, पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस एसी सर्किट में, क्योंकि आप देख रहे हैं वोल्टेज और करंट एक साथ 0 से स्टार्ट हुए हैं, एक साथ मैक्सिमम पहुँचे हैं, एक साथ 0 पर पहुँचे हैं, एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम पहुँचे हैं, एक साथ 0 पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट हैं ये सेम फेज़ में होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज है V = V0 sin ωt, ये वोल्टेज है, और करंट है I = I0 sin ωt, ये करंट है। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है आरएमएस का, इसके बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है। आरएमएस इस वैल्यू का मतलब क्या होता है। आप ये मानिए कि आपके पास बहुत सारी करंट हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक करंट है +I1, एक है +I2, एक है -I3, एक है -I4 एंड सो ऑन अप टू IN, ये है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर करूं। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर करें। जब स्क्वायर करेंगे
तो इसका स्क्वायर वैल्यू निकल के आएंगी, वो होगा I1 स्क्वायर, क्योंकि प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये होगा I2 स्क्वायर, फिर होगा माइनस माइनस प्लस होता है तो I3 स्क्वायर, ये हो जाएगा I4 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, अप टू IN स्क्वायर। ये स्क्वायर वैल्यू निकल के आएंगी। फिर ये आगे देखिए स्क्वायर वैल्यू, उसके बाद आप देखिए फिर आप इसका मीन निकालिए। तो मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर मैं निकालूँ मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसको मैं आई स्क्वायर के बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो स्क्वायर वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई स्क्वायर, ये होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी आई थी पहले इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आई स्क्वायर हो गया। अब मैंने मीन स्क्वायर वैल्यू तो आई स्क्वायर बार, इसका मतलब मैंने इसका मीन निकाला। कैसे निकालेंगे मीन, आप देखिए कितने हैं 1 2 3 4 अप टू n, तो इनको ऐड करके n से डिवाइड कर दीजिए। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, तो ये हो जाएगी इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू। और फिर अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर आपको निकालनी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपको निकालनी है जिसको हम IRMS भी कहते हैं, तो ये होता है I का स्क्वायर किया फिर इसकी मीन वैल्यू निकाली, अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो हो जाएगा RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो भी निकल के आया था इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर डिवाइड बाई n। इस तरह से हम लोग किसी भी करंट का या वोल्टेज का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। ये RMS का मतलब होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इसको अगर ऐसे ही इसका मीन निकालते, जो जितना प्लस वैल्यूज होती हैं उतनी माइनस वैल्यू होती हैं, वो कैंसिल आउट होकर जीरो निकल आता, ये होती है प्रॉब्लम। लेकिन अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो दूर हो जाया करती है। आप देखिए कि RMS वैल्यू निकालनी है मान लीजिए करंट की, तो पहले समझिए एक और तरीके से कि RMS वैल्यू ऑफ करंट आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास करंट कितनी है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कितनी होगी, देखिए I कितना है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होती है। फिर क्या किया, जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिए तो I स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायरिंग तो हो जाएगा I स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू होगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब उसका से निकालते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी इसका मीन लीजिए तो आप लिखेंगे I स्क्वायर बार, इसका मतलब मीन निकालना है इसका, इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर, इसका बार, इसका मतलब इसकी मीन वैल्यू, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका बार। अब आप लोगों को शायद ये ना पता हो कि साइन स्क्वायर थीटा की मीन वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितनी होती है। अगर ये बात नहीं पता है तो परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि वी नो दैट कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। या cos 2 थीटा, मैं अगर लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले आइए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। अब आप निकालेंगे मीन वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मीन वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बार, इसका मतलब इसकी मीन वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इसका बार, तो ये तो एक नंबर है, माइनस 1 अपॉन 2 इसका बार, ये भी एक नंबर है, और कॉस 2 थीटा इसका बार। तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन 2 तो एक नंबर होता है, तो वही रहेगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक नंबर है उसका, जब भी आप मीन निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 ही निकल के आएगा, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू जो स्टार्ट होती है, कॉस कर्व, तो आपको ध्यान होगा कॉस कर्व के बारे में, याद होगा आप लोगों को कॉस कर्व कैसा होता है। कॉस कर्व तो ऐसा होता है ना, ये +1 से स्टार्ट हुआ, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, ये तो कॉस कर्व आता है। ये बात पढ़ी हुई आपने 11th क्लास में, +1 से स्टार्ट हुआ cos 0 +1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1 साइकिल के बाद अगेन +1। तो इसका अगर मीन निकालते हैं तो 0 आता है, तो आप देखिए ये हो जाएगा इंटू 0, तो आप देखेंगे कितनी वैल्यू निकल के आ रही है इसकी, तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मीन वैल्यू निकल के आती है, ये आती है 1 अपॉन 2। इस बात को समझते हुए ये बात आप समझेंगे, और यहाँ से जो ये वैल्यू निकल के आई है ये कि साइन स्क्वायर थीटा की मीन वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल ये 1 अपॉन 2 होती है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ये कितनी आएगी, तो आएगी मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ये आएगा I स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1 अपॉन इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2, या I स्क्वायर बार इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये होती है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इस पर भी बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस फार्मूले समझ लीजिए। ये हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल के आएगी। तो आप लिखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, तो आप लिखेंगे कि IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर बार, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी IRMS इज इक्वल टू या तो I नॉट अपॉन √2, I नॉट अपॉन √2, √2 वैल्यू पुट करेंगे 1.414, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707 I नॉट। ये फार्मूला निकल के आता है IRMS के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप समझिएगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोगों को ऐसे करना नहीं है, आप लोग करना है बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। बाय मेथड ऑफ कैलकुलस, बाय मेथड ऑफ कैलकुलस सबसे पहले हम लोग क्या करें,
कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये निकालें आई स्क्वायर बार, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ alternating current for one complete cycle। तो आई स्क्वायर बार कैसे निकाल सकते हैं? आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल की बात है तो ज़ीरो से लेके कैपिटल टी कंप्लीट साइकिल। किसको? क्योंकि आपको इसकी मीन वैल्यू निकालनी है, किसकी? स्क्वायर वैल्यू की। तो पहले आई स्क्वायर ये है ना अपॉन एन, ये लिखा हुआ है। तो आई स्क्वायर जो भी करंट थी आई स्क्वायर डी टी, और निकालना है वन कंप्लीट साइकिल के लिए तो अपॉन टी, या अगर आपने लिखा भी यहाँ पर इसी तरह से कि इंटीग्रेशन डी टी लोअर लिमिट ज़ीरो टू कैपिटल टी, तो कैपिटल टी निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। तो आप लिखेंगे इसे, ये देखिए ये हो जाएगा वन अपॉन कैपिटल टी ज़ीरो टू कैपिटल टी आई स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा। अब आप लोग क्या करें कि जहाँ पर कैपिटल टी लिखा हुआ है वहाँ पर आप जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, जहाँ पर लिखा है कैपिटल टी वहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा पुट करेंगे और आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा। ओमेगा पहुँचेगा ऊपर तो आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू हुआ ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। अब आप देखिए आई नॉट स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसकी जगह जब लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसकी जगह आप पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2, इस वाले फॉर्मूले से आप लिखेंगे कि फ्रॉम कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पुटिंग इसकी जगह यानी 2 बल्कि पुटिंग साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये पुट कर दीजिए आप। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर 1, इसको यहाँ लेके आए, इसको इधर ले गए, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और अपॉन 2, ये पुट कर देंगे। जब ये पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, ये हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पर ले आइए,
तो आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। और अब आप देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। अब आप देखें कि 1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो t होगा, और ऐसे ही cos 2 ओमेगा टी का ये कितना होगा, ये होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये होगा। यहाँ पर ये दो पार्ट हो जाएंगे इसके, और आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा टी, लिमिट लेंगे 0 तो 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस फिर cos 2 ओमेगा टी, यहाँ होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट लेंगे 0 तो 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप लिखेंगे कि आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई विद इन ब्रैकेट 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0 एंड माइनस उसी ब्रैकेट में माइनस, देखिए 1 अपॉन 2 ओमेगा ये इस ब्रैकेट से बाहर आ गया, एंड विद इन ब्रैकेट sin 2 ओमेगा टी, जहाँ पर t पुट करेंगे वहाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो sin 4 पाई ये आ जाएगा sin 4 पाई, और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो sin 0, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये होगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई विद इन ब्रैकेट, ये होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई 0 साइन 0 0, ये हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई विद इन ब्रैकेट 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, या आई स्क्वायर बार मीन स्क्वायर करंट, ये होगी ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, 2 से 4 2 टाइम्स, तो मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट ये आएगा आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये निकल के आएगी मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, जो हम लोग पहले भी देखो निकाल चुके थे। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट यानी RMS, IRMS कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट आई स्क्वायर बार का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो मिलेगा IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, जब रूट 2 वैल्यू पुट करते हैं 1.414 तो आ जाएगा 0.707 आई नॉट, ये निकल के आती है IRMS की वैल्यू।
और इसी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग वोल्टेज के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली। V स्क्वायर बार अगर निकालेंगे तो ये V0² अपॉन 2 आएगा। अगर आप VRMS निकालेंगे तो आएगा V0 अपॉन √2 या 0.707 V0, इक्वेशन नंबर डी। तो ये वोल्टेज के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। फॉर वोल्टेज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कैलकुलेशन थी, इसको आप देखिएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। जैसे कि आप देखिए कि हम बात कहें आरएमएस वैल्यू या कहें वर्चुअल वैल्यू या कहें इफ़ेक्टिव वैल्यू, तो बात एक ही होती है। इसलिए होती है कि वर्चुअल वैल्यू, इसका मतलब कि आप एमीटर या वोल्टमीटर में जो रीडिंग देख रहे हैं वो रीडिंग पीक वैल्यू नहीं होती है, वो रीडिंग मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल नहीं होती है, वो वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल नहीं होती है, बल्कि वो आरएमएस वैल्यू होती है। इसलिए उसे कहते हैं वर्चुअल वैल्यू, जो नज़र आती है, दिखाई पड़ती है, वो उसकी वर्चुअल वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए इफ़ेक्टिव वैल्यू, तो इफ़ेक्टिव वैल्यू जो होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि इसको हम लोग इफ़ेक्टिव वैल्यू इसलिए कहते हैं कि जिस आरएमएस वैल्यू की एसी को आप किसी रेजिस्टेंस में फ़्लो करा रहे हैं, अगर उसी आरएमएस वैल्यू के बराबर वैल्यू वाली डीसी को हम फ़्लो करा दें, डायरेक्ट करंट को फ़्लो करा दें उसी रेजिस्टेंस से, जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो सेम होगा। इसलिए उसको जो आरएमएस वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, उसे उसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।